रमजान का 21वां दिन था। रात के करीब 11 बज रहे थे। घर में खामोशी थी, बस किचन से बर्तनों की हल्की सी आवाज आ रही थी। आयशा सिंक के सामने खड़ी थी। उसके हाथ साबुन से भरे हुए थे और आंखों में थकान साफ नजर आ रही थी। पूरा दिन रोजे के साथ गुजरा था। सुबह सहरी के लिए जल्दी उठना, फिर बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, घर की सफाई करना, कपड़े धोना और फिर इफ्तार की तैयारी करना। जब तक सारे काम खत्म होते रात हो जाती थी और हर रोज आयशा दिल में एक ही बात सोचती थी कि आज रात ज्यादा इबादत करूंगी। लेकिन जब रात आती तो आयशा इतनी थक जाती कि खड़े होकर नमाज पढ़ना भी मुश्किल हो जाता था। उस रात भी उसने किचन साफ किया, हाथ पोंछे और थककर सोफे पर बैठ गई। उसने अपना फोन उठाया और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगी। अचानक एक वीडियो उसके सामने आए। उस पर लिखा था, अगर तुमने शब कद्र खो दी तो तुमने जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना खो दिया। आयशा रुक गई। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। उसे याद आया कि रमजान के आखिरी 10 दिन शुरू हो चुके हैं और इन्हीं रातों में लैलतुल कद्र छुपी होती है। आयशा को कुरान की एक आयत याद आई, बेशक हमने कुरान को लैलतुल कद्र में नाजिल किया, और तुम क्या जानो लैलतुल कद्र क्या है। लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। आयशा हैरान रह गई। उसने सोचा, 1000 महीने मतलब लगभग 83 साल। यानी अगर कोई इंसान सिर्फ एक रात सच्चे दिल से इबादत कर ले तो उसका सवाब 83 साल की इबादत से भी ज्यादा हो सकता है। उसकी आंखों में हैरानी थी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि इस रात फरिश्ते और रूह जिब्रील अपने रब के हुक्म से जमीन पर उतरते हैं। सोचो, इस रात आसमान खाली नहीं होता बल्कि जमीन पर फरिश्तों का नुज़ूल होता है। हर जगह रहमत बरस रही होती है, मगफिरत के दरवाजे खुले होते हैं और दुआएं कबूल हो रही होती हैं। आयशा के दिल में अजीब सी लर्जिश पैदा हो गई। उसने धीरे से कहा, क्या पता इस वक्त भी फरिश्ते जमीन पर हों। उसी वक्त आयशा को एक हदीस याद आई। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स लैलतुल कद्र में ईमान और सवाब की नियत से इबादत करे उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। आयशा की सांसें हल्की सी तेज हो गईं। उसे अपनी गुजरी जिंदगी याद आने लगी। वो नमाजें जो कभी कज़ा हो गई थी, वो लफ्ज जो गुस्से में बच्चों से कह दिए थे, वो लम्हे जब उसने गीबत की थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अगर एक रात में गुनाह माफ हो सकते हैं तो मुझे भी ये रात नसीब कर दे। इतने में आयशा की सास उसके कमरे में आई। उन्होंने पूछा, आयशा क्या सोच रही हो। आयशा ने कहा, अम्मी, लैलतुल कद्र कब होती है। उसकी सास ने जवाब दिया, रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि लैलतुल कद्र को रमजान के आखिरी 10 दिनों में तलाश करो, खास तौर पर ताक रातों में 21, 23, 25, 27 और 29। लेकिन किसी को ठीक ठीक रात का पता नहीं है। आयशा ने पूछा, क्यों अम्मी। सास ने जवाब दिया, ताकि मुसलमान सिर्फ एक रात नहीं बल्कि पूरी 10 रातों में इबादत करें। आयशा ने फिर पूछा, अम्मी, अगर मुझे लैलतुल कद्र मिल जाए तो मैं कौन सी दुआ मांगूं। उसकी सास ने कहा, यही सवाल उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ने भी पूछा था। तब रसूलुल्लाह ने ये दुआ सिखाई थी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूउन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाअफ़ु अन्ना। मतलब, ए अल्लाह, तू बहुत माफ करने वाला है और माफी को पसंद करता है, इसलिए मुझे भी माफ कर दे। आयशा ये दुआ बार बार दोहराने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात आयशा को एक बात समझ आ गई। लैलतुल कद्र हम गुनाहगारों के लिए एक मौका है, अपनी जिंदगी बदलने का, अपने गुनाह मिटाने का और अपनी तकदीर बेहतर लिखवाने का है। एक औरत जो इतना थक जाती है वो लैलतुल कद्र कैसे पा सकती है। जैसे मैं तो पूरा दिन काम करती हूँ, मैं तो पूरी रात जाग भी नहीं सकती। आयशा ने आगे कहा, अम्मी, अगर मैं पूरी रात इबादत न कर सकूं तो क्या मैं लैलतुल कद्र खो दूंगी। उसकी सास ने कुरान की ये आयत पढ़ी, अल्लाह से उतना ही डरो जितनी तुम्हारी ताकत हो। फिर उन्होंने कहा, आयशा, अल्लाह परफेक्शन नहीं चाहता, अल्लाह नियत और कोशिश देखता है। आयशा के दिल से जैसे एक बोझ उतर गया। उसने सोचा, अगर मैं पूरी रात नहीं जाग सकती तो कम से कम थोड़ा तो कर सकती हूँ। उसने फैसला किया, सिर्फ 30 मिनट कुरान पढ़ूंगी। उसे एक हदीस याद आई। रसूलुल्लाह ने फरमाया, कुरान पढ़ो क्योंकि कयामत के दिन यह अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेगा। आयशा ने कुरान खोला। पहले उसका ध्यान भटक रहा था, कभी फोन की तरफ, कभी नींद की तरफ, लेकिन कुछ देर बाद उसके दिल को सुकून महसूस होने लगा। उसने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। उसे एक और हदीस याद आई कि रसूलुल्लाह खुद भी रोज 70 से ज्यादा बार इस्तिगफार करते थे।
आयशा हैरान हुई। उसने सोचा, जिनके अगले पिछले सारे गुनाह अल्लाह ने माफ कर दिए थे, वो भी इतना इस्तिगफार करते थे, तो मुझे तो बहुत ज्यादा करना चाहिए। थोड़ी देर बाद आयशा को वो दुआ याद आई जो नबी करीम ने सिखाई थी। या अल्लाह, तू माफ करने वाला है और माफी को पसंद करता है, मुझे भी माफ कर दे। आयशा ने ये दुआ बार बार पढ़ी। फिर उसने अपने लिए दुआ की, अपने बच्चों के लिए दुआ की, अपने शौहर के लिए दुआ की, अपने माँ बाप के लिए दुआ की और फिर पूरी उम्मत के लिए दुआ की। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आयशा परेशान हो गई। उसने सोचा, शायद अब मेरी इबादत खत्म हो गई। लेकिन फिर उसे ये हदीस याद आई, अमल का दारोमदार नियत पर होता है। आयशा ने आसमान की तरफ देखा। उसे कुरान की ये आयत याद आई कि इस रात फरिश्ते और जिब्रील जमीन पर उतरते हैं। आयशा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, शायद इस वक्त फरिश्ते मेरे घर के पास भी हों। उसके जिस्म में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। तभी उसने हाथ उठाए और रोकर दुआ की, या अल्लाह, मेरी जिंदगी में बरकत दे, मेरे बच्चों की हिफाजत कर और मेरा नसीब अच्छा कर दे। अगले दिन आयशा ने एक बयान सुना। उसमें लैलतुल कद्र की निशानियों का जिक्र था। रसूलुल्लाह ने फरमाया, लैलतुल कद्र की रात न ज्यादा गर्म होती है और न ज्यादा ठंडी, बल्कि बहुत सुकून वाली होती है। एक हदीस में आता है कि उस रात के बाद जो सूरज निकलता है, उसकी रोशनी नर्म होती है। आयशा को याद आया कि उस रात भी हवा बहुत सुकून वाली थी और सुबह का सूरज भी बहुत नर्म था। उसके दिल में एक उम्मीद जागी, क्या पता वो रात सच में लैलतुल कद्र ही हो। रमजान खत्म हो गया, ईद आ गई, लेकिन आयशा की जिंदगी बदल चुकी थी। पहले वो नमाज जल्दी जल्दी पढ़ती थी, दुआ कम करती थी, दिल भारी रहता था। और अब नमाज में सुकून मिलता था, दुआ में आंसू आते थे और दिल हल्का रहता था। अगर कोई खातून ये सोचती है कि वो थक गई है, उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है और वो ज्यादा इबादत नहीं कर सकती, तो याद रखे, अल्लाह ने लैलतुल कद्र हमारे लिए भी बनाई है और शायद इसी रमजान में अल्लाह हमारी तकदीर भी बदल दे। या अल्लाह, तू माफ करने वाला है और माफी को पसंद करता है, मुझे भी माफ कर दे। आमीन।